हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ बीएड का पहला मेरिट सूची जारी हो गई है। इसके साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पहला काउंसलिंग में अगर आपका नाम नहीं आया है यानी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आगे आपको क्या करना है जिससे आपका नाम आ जाए। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है लेकिन उसे अन्य कॉलेज चाहिए और दोस्तों वहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एक्सेप्ट कर देंगे एडमिशन नहीं लेंगे तो क्या होगा और रिजेक्ट कर देंगे तो क्या अगली लिस्ट पे नाम आएगी या नहीं। इसके साथ ही अगर आप सेकंड काउंसलिंग कराएंगे तो आपको फीस लगेगा या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो अगर आपके भी मन में बीएड से संबंधित कोई सवाल होगा तो इस वीडियो को जरूर देखें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सभी सवालों के जवाब से पहले सबसे पहले हमें काउंसलिंग की प्रक्रिया को समझना होगा। आपको बता दूं कि बीएड और डीएलएड में यहाँ पर जो है 3 चरण के काउंसलिंग होते हैं। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। इसमें दोस्तों दो लिस्ट जारी होता है। टोटल यहाँ पर बात करें तो 6 मेरिट लिस्ट जारी होते हैं। अभी पहले जो है काउंसलिंग का पहला लिस्ट जारी हुआ है। इसके बाद जो है पहला लिस्ट में एडमिशन हो जाने के बाद दूसरा लिस्ट जारी होगा। उसी प्रकार से दूसरी स्टेज में भी 2 लिस्ट जारी होंगे और तीसरी स्टेज में भी 2 लिस्ट जारी होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जो तीसरा लिस्ट है वह कॉलेज वाइज होता है। आपको कॉलेज में जाकर ही एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है और जो है कॉलेज द्वारा ही मेरिट लिस्ट जारी होते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी तीसरी काउंसलिंग का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब तीसरी लिस्ट का नोटिफिकेशन आएगा तो उस बारे में भी और पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं वो सभी कैंडिडेट की जिनका पहला मेरिट सूची में नाम नहीं आया है। तो आपको बता दूं कि ऐसे कैंडिडेट को अभी परेशान नहीं होना है क्योंकि अभी जो है पहला काउंसलिंग का पहला ही लिस्ट जारी हुआ है। अभी दूसरा लिस्ट भी आना बाकी है। दोस्तों यहाँ पर शेड्यूल में देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 19 अगस्त को आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट है वह जारी कर दिया जाएगा। सो सेकेंड मेरिट लिस्ट में कट ऑफ है वह काफ़ी कम जाता है, जिससे कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों अगर आपका नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी नहीं आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड चरण की काउंसलिंग यहाँ पर दी गई है। सेकेंड चरण की काउंसलिंग में भी यहाँ पर 2 लिस्ट आना बाकी है तो इसमें कट ऑफ है और डाउन जाएगा। तो अगर आपका जो नंबर काफ़ी कम है तो आपको ये सारे काउंसलिंग अभी होने बाकी हैं। इन सभी काउंसलिंग का आपको वेट कर लेना होगा। सो दोस्तों अगर आपका कम नंबर है तो आपको घबराना नहीं है, आपको लास्ट तक काउंसलिंग कराना है। आपको बार बार काउंसलिंग फीस देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों जब तक आपका नाम किसी लिस्ट पे नहीं आ जाता है तब तक आप जो है स्वतः ही सारे काउंसलिंग में भाग लेते जाएंगे। आपको ना तो कोई फीस पेड करना है ना भी कोई चेंजेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वतः ही वहाँ पर शामिल होते जाएंगे। दोस्तों जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं अगले चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यह दोस्तों काउंसलिंग का पूरा रूल है, इसी रूल के अनुसार ही आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। तो ये सारे नियम हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपके सारे डाउट्स हैं वह क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पर बताया गया है कि प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फॉर्म जमा किए जाएंगे। आपको बता दूं कि बीएड में 3 चरण की काउंसलिंग होते हैं। पहले चरण यानी पहले स्टेज का काउंसलिंग है वह कंप्लीट हो गया है, इसमें आपने फॉर्म भर लिया है, एडिट कर लिया है। इसके बाद आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगी। सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वह स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जो है फॉर्म में चेंजेस करना चाहते हैं या अगर आपने काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भरा है तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप नया फॉर्म भी भर सकते हैं और दोस्तों अपने फॉर्म में एडिट भी कर पाएंगे। उसी प्रकार से आप थर्ड राउंड के काउंसलिंग में भी फॉर्म में एडिट और जो है चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप पहले काउंसलिंग में फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं तो आपको दूसरे और तीसरे राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तभी आप चेंज करा सकते हैं, अदरवाइज आपके फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर बताया गया है कि यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता है तो वह एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगले सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगा तथा इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों इसमें वही बताया गया है जो आपके सवाल में है। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट यही पूछ रहे थे, उसका अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो गया है तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का इस प्रकार से ऑप्शंस आता है।
अगर दोस्तों यहाँ से आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा और आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होता है। अगर उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं चाहिए, अगर आपको दूसरे कॉलेज चाहिए तो आपको रिजेक्ट कर देना होगा। दोस्तों जैसे आप रिजेक्ट करेंगे तो आप स्वतः ही अगले राउंड के काउंसलिंग में शामिल हो जाएंगे। यानी कि अभी जो पहली लिस्ट आई है, अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो आपका नाम दूसरा लिस्ट में शामिल हो जाएगा। आपको ना तो फीस पेड करना है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जो अभी आपको कॉलेज मिला हुआ है वह कॉलेज आपको दोबारा नहीं मिलेगा। उस कॉलेज को छोड़कर जो आपने प्रेफरेंस दिया है, अन्य प्राथमिकता क्रम दिया है, उन सभी कॉलेज के लिए सेकेंड राउंड पे जो है विचार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि यह सुविधा आपको केवल एक ही बार मिलेगी, आप केवल एक ही बार रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कॉलेज को एक बार रिजेक्ट कर लिए हैं, दोबारा आपका लिस्ट में नाम आता है तो आपको दोबारा रिजेक्ट करने का वहाँ पर ऑप्शंस नहीं मिलेगा, आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अगर दोस्तों उस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा और नया फीस पेड भी करना पड़ेगा, तभी आप जो है सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। तो इस नियम को आप अच्छे से ध्यान में रख लें। इसके साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ना तो वहाँ पर एक्सेप्ट किए हैं और ना ही रिजेक्ट किए हैं। उस कंडीशन में भी दोस्तों आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वह रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिए इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। जैसे कि आपने अपना जो प्रेफरेंस यानी कॉलेज सिलेक्शन में ABCD 4 कॉलेज सिलेक्ट किया हुआ है। मान लीजिए कि आपको जो है D नंबर का कॉलेज अभी मिला हुआ है, लेकिन आप D नंबर के कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जो है AB कॉलेज में एडमिशन लेना है या C कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना है। सो दोस्तों उस कंडीशन में आपको जो है लॉगिन कराना होगा और वहाँ से जाकर आप अपने जो है कॉलेज को रिजेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर पर बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रथम चरण सूची में नहीं हुआ है और वे दिए गए महाविद्यालयों के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को अलग चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं तो वे अपने लॉगिन में जाकर पुनः शुल्क भुगतान कर विकल्प फॉर्म में अपना विकल्प बदल सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका सिलेक्शन पहले लिस्ट पे नहीं होता है तो दूसरी लिस्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, स्वतः ही आपको काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद दूसरा लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आता है तो जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होंगे उसमें भी दोस्तों आप जो है स्वतः ही शामिल हो जाएंगे। जब तक आपका नाम किसी भी लिस्ट पे नहीं आएगा तब तक आप जो है स्वतः ही उसमें जो है अगले जो चरण में शामिल होते जाएंगे। आपको कोई भी ना तो फीस पेड करना है ना तो कोई चेंजेस करना है। लेकिन दोस्तों अगर उस समय आप अपने फॉर्म में चेंजेस करना चाहते हैं, यानी कि आप जो प्राथमिकता क्रम दिए हैं उसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं, कॉलेज हटाना चाहते हैं या कॉलेज ऐड करना चाहते हैं, तो जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी या थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें आपको जो है फीस भुगतान करके आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। अगर आप अपने फॉर्म में एडिट नहीं करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी करना नहीं है। जब तक आपका नाम नहीं आ जाता तब तक आप काउंसलिंग में शामिल होते रहेंगे। दोस्तों आगे बताया गया है कि यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन या चयन निरस्त कर दिए गए महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन कराना चाहते हैं या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहते हैं तो वह अगले चरण में पुनः आवंटन फॉर्म अपने लॉगिन में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में द्वितीय सूची में हुआ था और उसने प्रवेश नहीं लिया है और वह एक बार अपने चयन को निरस्त कराना चाहता है तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप जो है पहला लिस्ट पे आपका नाम नहीं आया है, दूसरा लिस्ट पे भी नाम नहीं आया है और दोस्तों सेकेंड चरण की काउंसलिंग में आप अपना जो है कॉलेज की प्रेफरेंस में चेंज कराना चाहते हैं तो दोस्तों आपको लॉगिन करके फीस पेड करना है, तभी आप जो है अपने प्रेफरेंस में चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पहले चरण की काउंसलिंग में अगर आपका जो है पहला लिस्ट पे नाम नहीं आया है लेकिन दूसरे लिस्ट पे नाम आ जाता है सो दोस्तों आपको जो है एक बार रिजेक्ट का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप रिजेक्ट करके स्वतः ही सेकेंड चरण के काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। आपको दोबारा फीस पेड करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों आगे बताया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन कराना चाहता है और अपने एक बार जो है चयन को निरस्त करने की सुविधा ले लिया है तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर विकल्प फॉर्म भरना होगा। दोस्तों अगर आपका चयन किसी कॉलेज में हो गया है, अगर आपने एक बार रिजेक्ट कर लिया है, अगर आप दूसरी बार अपने कॉलेज को चेंज कराना चाहते हैं तो दूसरी बार आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको दोबारा जो है लॉगिन करना होगा और उसमें आपको फीस पेड करना है, तभी आप अगले चरण की काउंसलिंग में शामिल होंगे। दोस्तों आपको केवल एक ही बार रिजेक्ट करने का ऑप्शंस दिया जाएगा, बार बार आप जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि
जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में नॉट रिपोर्टेड या किसी अन्य कारण से बाहर हो गए हैं वे अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन कराना होगा। अगर आपके बीएड या डीएलएड की काउंसलिंग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या किसी वजह से नॉट रिपोर्टेड आता है तो इसके लिए आपको अगले चरण के काउंसलिंग यानी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में दोबारा फॉर्म भरना है और फीस पेड करके आपको दोबारा काउंसलिंग का फॉर्म भर लेना होगा और काउंसलिंग में शामिल हो जाना है। इस प्रकार की जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आगे बताया गया है कि आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी पुनः पंजीयन या विकल्प फॉर्म जमा नहीं कर सकता है। दोस्तों, जब आपका सिलेक्शन किसी कॉलेज में हो जाता है, आप वहाँ पर जाकर एडमिशन ले लेते हैं तो आप दोबारा काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर आप जो है क्लियरली देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बताया गया है कि यदि 2 चरण में आवंटित प्रक्रिया के बाद भी सीटें रिक्त रह जाती है तो तृतीय चरण का आवंटन प्रक्रिया ऑनलाइन किया जाएगा। जो थर्ड चरण की जो कार्यक्रम होगी उसके लिए अलग से जो है एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी होगी। दोस्तों, हमने पहले ही बताया है कि आपका जो है 2 चरण की काउंसलिंग होगा, उसके बाद भी अगर सीट रिक्त रह जाती है तो उसके लिए थर्ड चरण यानी थर्ड स्टेज की काउंसलिंग होगा। उससे संबंधित नोटिफिकेशन है यहाँ पर एससीईआरटी की वेबसाइट पर बाद में जारी किया जाएगा। जैसे नोटिस आएगी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी गाइडलाइन है। दोस्तों, इसी नियम के अनुसार ही आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और जानकारी चाहते हैं या अगर और कोई डाउट्स रह गया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस बारे में भी हम वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास यह इन्फॉर्मेशन पहुंचे और सभी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में अच्छे से भाग ले सकें।